यह जीवन के अमूल्य क्षण है, अमूल्य पल है, क्योंकि जन्म से लेकर के अभी तक जो बीता है परिवार के भरण पोषण में ही जीवन बीत गया। कभी बचपना था, फिर युवा अवस्था आई, युवा अवस्था के बाद में मनुष्य परिवार में प्रवेश कर गया, गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर गया। गृहस्थ के भरण पोषण में, परिवार बच्चे के भरण पोषण में ही जीवन व्यतीत हो गया। कब बाल पक गए, कब बुढ़ापा आ गया, पता नहीं चला। अब जब वो शरीर किसी कार्य का नहीं बचा, किसी काम का नहीं बचा, ना तो हम चल सकते, ना हम भजन में ज्यादा देर बैठ सकते, ना हम कथा श्रवण करने में ज्यादा देर बैठ सकते। नेत्रों में इतनी शक्ति नहीं है, कर्णों में इतनी शक्ति नहीं है, घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा। उस अवस्था में आकर के हम भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं बाल्य अवस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए। जो न्यू जनरेशन है उससे हम बोलते हैं कि भैया भजन किया करो, शरीर का कोई भरोसा नहीं है। नए नए उम्र के लोग आज के परिवेश में जा रहे हैं। जो रोग, महारोग वृद्धावस्था में हुआ करते थे, आज 10-10 वर्ष के बालकों में भी वही सुनाई देता है। ये रोग हो गया, वो रोग हो गया, ये चला गया, वो चला गया। तो शरीर का कोई फिक्स डिपॉजिट है क्या? कितने वर्ष ही जीना है? कोई फिक्स तो नहीं है। इन श्वासों का भी भरोसा नहीं है कि एक बार हमने जो ग्रहण कर लिया है हम उसको छोड़ पाएंगे या नहीं छोड़ पाएंगे, ये भी भरोसा नहीं है। आज हम सब बड़ी ही दिव्यता से प्रसंग को श्रवण कर रहे हैं, कल श्रवण कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो कहने का हमारा अभिप्राय यही है कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास ना खोए। श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, वृथा श्वास ना खोए। ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। हाँ, इस श्वास का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए इस यौवन अवस्था के मद में ऐश्वर्य और संपत्ति, परिवार के मद में ये मत भूल जाना कि परमात्मा ने जो यह शरीर दिया है यह सिर्फ इसको भोगने के लिए नहीं दिया है, भगवान का भजन करने के लिए दिया है। हम लोग कथा श्रवण करते हैं, खूब भगवान शंकर की आराधना, भगवान विष्णु की आराधना, लक्ष्मी जी की आराधना, अनादि अनादि जगहों पर जाते हैं, अनादि अनादि धामों पर जाकर के पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन कोई बदलाव आता है जीवन में? पूजन करने का लाभ तभी है जब जीवन में बदलाव आए, कोई ना कोई बदलाव उत्पन्न हो। जैसे हम नवीन वस्त्र धारण करते हैं तो हमारे चेहरे की आकृति पर बदलाव आता है, हमारे शरीर पर बदलाव आता है। ऐसे ही अगर हम धाम घूमने जा रहे हैं, किसी मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए। और बदलाव क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम कथा में बैठ करके मोबाइल चलाते हैं। तो कहाँ से बदलाव आएगा जी? बदलाव आ सकता है? नहीं। बैठे कहाँ हैं? मंदिर में। ये पांडाल क्या है? मंदिर है। इस मंदिर में भी बैठ करके हम वही संसारिक विषय भोगों में लगे हुए हैं, क्या बदलाव आएगा? दवा हमारे सामने में रखी हुई है, हम सिर्फ देख देख करके क्या हमारा मर्ज ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। हमें उसको स्पर्श करना पड़ेगा, उसको पान करना पड़ेगा, तब जाकर के वह दवा हमारे शरीर में लाभ प्रदान करेगी और विकार को दूर करेगी। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होवे, भक्ति करे सोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोवे। भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। आप सोचो कि भक्ति ब्राह्मण ही कर सकता है, पूजन ब्राह्मण ही कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है।
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी भी वर्ण का हो, भक्ति तो सबके घर में जाती है, सबके घर में। बस वह प्रेम से बुलाना पड़ता है। भिलिनी कौन सी जाति की थी? सबरी, भील जाति की थी कि नहीं? नीच कुल की थी, जिसके हाथों से कोई जल भी पान नहीं करता था। प्रसंग आता है, पंपा सरोवर नाम का जो सरोवर था, उस सरोवर को स्पर्श कर दिया था सबरी जी ने, तो वहां उस एरिया के जितने संत महात्मा विद्वान ब्राह्मण जन थे, बोले तुमने इस सरोवर का जल स्पर्श कर दिया है, यह जल अपवित्र हो गया, तुम नीच कुल की हो, इस वजह से यह जल अपवित्र हो गया, पूजन में उपयोग नहीं लिया जाएगा। लेकिन बड़ा सुंदर भगवान का कहना है कि भक्ति द्रोह कराए च ते सीदंत जगत रहे दुर्वासा दुखमापन्ना पुरा भक्ति विनिंदिता। जो भक्ति का द्रोह करता है, विद्रोह करता है, उसको तीनों लोकों में कहीं भी शरण नहीं मिलती है। अगर यह आपको ज्ञात ना हो, दुर्वासा ऋषि के चरित्र का आप एक बार गुणगान कर लीजिए। अमृत जी के भक्ति का निरादर किया उन्होंने, और जिसके प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के शरण में जाकर के गिरे, लेकिन कहीं उनको सहारा नहीं मिला। भगवान के पास में गए, भगवान मुझे इस चक्र से बचाइए। भगवान बोले अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र इवद् जहा, मैं तो भक्तों के अधीन, मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान का कहना है जो भक्ति मार्ग में चलता है, भगवत चरणानुरागी, संतों का आश्रय लेता है, सत्संग का आश्रय लेता है, वह मेरे मुकुट हैं, वह भक्त मेरा मुकुट है, और उसके पग पग पर हम उसकी सहायता करते हैं। यह शब्द बहुत गौर करने की बात है। जीवन तो यूं ही बीता ही जा रहा है। आज हम यहाँ कथा सुना रहे हैं, कल कोई और आएगा, और इससे कुछ दिन पहले कोई और कथा करके गया होगा। आप लोगों ने, श्रोता तो वही है, श्रोता तो वही है, आप ही लोगों ने तो श्रवण किया। जीवन में बदलाव क्यों नहीं आया? आज भी हम वही, जिसको बोला जाए भेड़िया चाल, आज भी हम वही जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे जीवन को भागवत जी ने बहुत सुंदर शब्द में कहा, धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूप। धिक्कार है ऐसे जीवन को। वो पृथ्वी पर भार के रूप में भ्रमण कर रहा है। जो भगवान के चरण में अनुराग नहीं रखता है, वह जब पृथ्वी पर चलता है मैया, तो पृथ्वी को भी भार लगता है। अब सोचिए, तो किस पल का इंतजार है, किस पल का इंतजार है आपको? हैं? जब आंखों से दिखाई देना कम हो जाएगा तब भगवान का स्मरण करेंगे। जब शरीर किसी के काम का नहीं बचेगा, तो परिवार जब नफरत करने लगता है, क्या समझते हैं भगवान आपसे प्रेम करेगा? भगवान को भी अच्छा पसंद है। हाँ, अरे भगवान के सामने में सुंदर श्रृंगार तिलक भूषण करके और सामने में मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के आप बैठ बस जाओ, कुछ मत करो, न योग न तप न स्वाध्याय न कर्म न पूजा न तप न यज्ञ आदि, सिर्फ सामने में बैठ जाओ और भगवान को देख करके तुम मुस्कुरा दो, तो भगवान भी तुम्हें देख करके मुस्कुरा देगा। उसकी मुस्कान में इतना जादू है, इतना जादू है कि वह आपके सारे दुखों को एक पल में दूर कर देगा। तो कथा सुनने का अभिप्राय क्या है? जीवन में बदलाव लाना, जीवन में बदलाव आना चाहिए।